क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सामने वाले के मन की बात कैसे समझ लेते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको पहले से ही अंदाजा था कि वो क्या सोच रहा है? और क्या सचमुच किसी इंसान का मन पढ़ा जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ, या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें जादू नहीं बल्कि इंसानी मन को समझने की कला सिखाती है। एक ऐसी कला जिसके माध्यम से आप लोगों की भावनाओं, इरादों और विचारों को पहले से बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग की अद्भुत यात्रा। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध लेखक विलियम वॉकर एटकिंसन की किताब प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग के बारे में। ये किताब मन पढ़ने के किसी रहस्यमयी या अलौकिक तरीके की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि इंसान के चेहरे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसकी आदतों और उसकी मानसिक ऊर्जा को समझकर उसके विचारों का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। लेखक का मानना है कि हमारा मन लगातार संकेत भेजता और प्राप्त करता रहता है। अगर हम इन संकेतों को समझना सीख जाए तो हम लोगों को कहीं बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ये किताब आपको बेहतर कम्युनिकेशन, रिश्तों और नेतृत्व की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को। अध्याय 1, मन पढ़ना वास्तव में क्या है? जब भी हम मन पढ़ने की बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक रहस्यमयी तस्वीर उभरती है। हमें लगता है कि शायद कोई व्यक्ति हमारी सोच के अंदर झांक सकता है। शायद वो बिना कुछ पूछे हमारे सारे रहस्य जान सकता है, या फिर उसके पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती। लेकिन लेखक हमें शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, और नहीं ये किसी विशेष शक्ति का परिणाम है। वास्तव में मन पढ़ना इंसानों को गहराई से समझने की कला है। जरा सोचिए, अगर आपका कोई मित्र आपके सामने बैठा हो और वो कहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका चेहरा उदास हो, उसकी आवाज धीमी हो और उसकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही हो, तो क्या आप सचमुच उसकी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार आपको कुछ और बता रहा होगा। यहीं से मन पढ़ने की वास्तविक शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान केवल शब्दों से संवाद नहीं करता, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके हाव भाव और यहां तक कि उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल शब्द सुनते हैं, वे उन संकेतों को नहीं देखते जो शब्दों के पीछे छिपे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक पुस्तक है। उस पुस्तक के कुछ पन्ने शब्दों में लिखे हुए हैं, लेकिन अधिकांश पन्ने भावनाओं, आदतों और व्यवहार के रूप में लिखे होते हैं। जो व्यक्ति इन पन्नों को पढ़ना सीख जाता है, वही वास्तव में लोगों को समझना शुरू कर देता है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हर विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है। जब हम डरते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारा चलने और बोलने का तरीका बदल जाता है। अर्थात मन के भीतर जो कुछ चल रहा होता है, उसकी झलक शरीर पर दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि अनुभवी लोग अक्सर किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन की स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। मन पढ़ना किसी को नियंत्रित करने की कला नहीं है। ये किसी को धोखा देने का तरीका भी नहीं है, बल्कि ये लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम है। जितना अधिक आप लोगों को समझेंगे, उतने ही बेहतर आपके रिश्ते बनेंगे। आपकी बातचीत प्रभावशाली होगी और आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे। लेखक के अनुसार एक अच्छा मन पाठक बनने के लिए सबसे पहले हमें लोगों के प्रति सच्ची रुचि विकसित करनी होगी। हमें उनके शब्दों के साथ साथ उनके व्यवहार को भी देखना होगा। हमें केवल सुनना नहीं, बल्कि समझना सीखना होगा, क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं
उससे कहीं अधिक उनकी आंखें कहती है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वो धीरे धीरे इंसानी स्वभाव का गहरा जानकार बन जाता है। और यही प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। मन पढ़ना किसी के दिमाग में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर छिपी भावनाओं और संकेतों को समझने की कला है। अध्याय 2, अवलोकन की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप प्रतिदिन एक ही मार्ग से अपने कार्यस्थल या विद्यालय जाते हैं। आपने उस मार्ग को सैकड़ों बार देखा है, लेकिन यदि कोई आपसे अचानक पूछ ले कि रास्ते में तीसरी दुकान का रंग क्या है या किसी विशेष भवन के सामने कौन सा पेड़ लगा हुआ है, तो शायद आप उत्तर न दे पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में अवलोकन बहुत कम करते हैं। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। लेखक कहते हैं कि मन को समझने की कला की शुरुआत अवलोकन से होती है। अवलोकन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। अवलोकन का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना, समझना और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। दुनिया का हर व्यक्ति अपने बारे में लगातार संकेत देता रहता है। उसके चलने का तरीका, बैठने का ढंग, बोलने की गति, चेहरे के भाव और आंखों की गतिविधियां उसके मन की स्थिति को प्रकट करती है। लेकिन इन संकेतों को वही व्यक्ति देख पाता है जिसने अवलोकन की आदत विकसित की हो। लेखक एक रोचक बात बताते हैं। मानव मन एक खुली पुस्तक की तरह है। फर्क केवल इतना है कि उसकी भाषा शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में लिखी होती है। जो व्यक्ति इस भाषा को पढ़ना सीख जाता है वो लोगों को बेहतर ढंग से समझने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए दो व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहे हैं। पहला व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर बात करता है, ध्यान से आपकी बातें सुनता है और शांत दिखाई देता है। दूसरा व्यक्ति बार बार इधर उधर देखता है, बेचैन लगता है और आपकी बातों में रुचि नहीं दिखाता। दोनों ने शायद एक ही बात कही हो, लेकिन उनका व्यवहार आपको अलग अलग संदेश दे रहा है। यही व्यवहार अवलोकन का विषय है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग केवल शब्दों पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक कुशल पर्यवेक्षक शब्दों के पीछे छिपे संकेतों को भी पढ़ता है। कई बार किसी व्यक्ति की आंखें उसके शब्दों से अधिक सच्चाई बता देती है। कई बार उसके चेहरे का भाव उसके मन का रहस्य खोल देता है और कई बार उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अवलोकन की शक्ति हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से भी बचाती है। अक्सर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ही क्षणों में राय बना लेते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से अवलोकन करना सीखते हैं तब हमें समझ आता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। उसके व्यवहार के पीछे कोई कारण होता है और जब हम कारण को समझने लगते हैं तब हमारी समझ गहरी होने लगती है। लेखक सलाह देते हैं कि प्रतिदिन अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए, उनकी आदतों पर ध्यान दीजिए, उनके चेहरे के भावों को समझने का प्रयास कीजिए। जब वे प्रसन्न हो तब उनके व्यवहार को देखिए, जब वे चिंतित हो तब भी उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपका मन उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगेगा जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक माली बीज बोता है। शुरुआत में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन निरंतर देखभाल के बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से अवलोकन की क्षमता भी विकसित होती है, और जब अवलोकन की ये शक्ति विकसित हो जाती है तब लोगों को समझना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। लेखक के अनुसार मन को समझने की यात्रा में अवलोकन पहला कदम है, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है वो धीरे धीरे समझना भी सीख जाता है, और जो समझना सीख जाता है वही वास्तव में लोगों के मन तक पहुंच सकता है। अध्याय 3, मानसिक तरंगे और प्रभाव। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति के पास बैठते ही आपको एक अलग प्रकार का अनुभव होने लगे? कभी किसी के साथ कुछ ही मिनट बिताने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है, और कभी किसी के साथ थोड़ी देर रहने पर ही बेचैनी या थकान महसूस होने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ विशेष कहता भी नहीं, फिर भी उसका प्रभाव हम पर पड़ता है।
लेखक इसी रहस्य को मानसिक तरंगों और प्रभाव के रूप में समझाते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी मानसिक अवस्था के माध्यम से भी दूसरों को प्रभावित करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मनस्थिति लगातार हमारे व्यवहार में प्रकट होती रहती है, और यही व्यवहार आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां सभी लोग चिंतित और तनावग्रस्त हैं। भले ही किसी ने आपसे कुछ न कहा हो, फिर भी कुछ ही क्षणों में आपको वहां का वातावरण भारी महसूस होने लगेगा। अब इसके विपरीत सोचिए, यदि आप ऐसे लोगों के बीच पहुंचे जो उत्साह, प्रसन्नता और आत्मविश्वास से भरे हुए हों, तो आपका मन भी हल्का और प्रसन्न होने लगता है। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक प्रकार की मानसिक शक्ति लेकर चलता है। ये शक्ति उसके विचारों और भावनाओं के माध्यम से प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार भय, संदेह और निराशा में जीता है, तो उसका प्रभाव उसके चेहरे, उसकी आवाज और उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। वही जो व्यक्ति आशा, विश्वास और उत्साह से भरा होता है, उसकी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। उनके पास कोई विशेष पद या धन नहीं होता, फिर भी लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और उनकी मानसिक दृढ़ता दूसरों को प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि जब हमारा मन किसी विचार पर गहराई से केंद्रित होता है, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में कार्य करने लगता है। हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है, और धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग भी उस प्रभाव को महसूस करने लगते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। यदि उसके भीतर आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और अपने कार्य के प्रति उत्साह है, तो विद्यार्थी स्वतः उसकी बातों पर ध्यान देने लगेंगे। लेकिन यदि वही शिक्षक असमंजस और भय से भरा हुआ हो, तो उसके शब्दों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। अंतर केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था का है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और हमारा व्यक्तित्व ही हमारा सबसे बड़ा परिचय बनता है। जब मन में विश्वास होता है तो व्यवहार में दृढ़ता आती है। जब मन में शांति होती है तो शब्दों में मधुरता आती है, और जब मन में उत्साह होता है तो वो उत्साह आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मन को समझने की कला केवल दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, ये स्वयं को समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की कला भी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसका प्रभाव बिना बोले भी दूर तक पहुंचता है। और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आपके विचार केवल आपके भीतर नहीं रहते, वे आपके व्यक्तित्व के माध्यम से संसार तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरिए, क्योंकि वही विचार आपके प्रभाव की वास्तविक शक्ति बनते हैं। अध्याय 4, सहानुभूति की कला। कल्पना कीजिए कि आपका कोई प्रिय मित्र कई दिनों से परेशान है। वो पहले की तरह हंस नहीं रहा, उसकी बातें कम हो गई हैं, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो केवल इतना कहता है, सब ठीक है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में सब ठीक है? शायद नहीं। और यही वो क्षण है जहां सहानुभूति की कला शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मन को समझने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग सहानुभूति है। सहानुभूति का अर्थ केवल किसी की बात सुनना नहीं है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करना, उसकी परिस्थिति को उसकी दृष्टि से देखने की कोशिश करना, उसके हृदय की स्थिति को समझना। अधिकतर लोग बातचीत करते समय केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। वे सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने उत्तर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में समझना चाहता है, वो पहले ध्यान से सुनता है,
फिर महसूस करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अदृश्य संसार लेकर चलता है। उस संसार में उसकी खुशियां हैं, उसके भय है, उसकी आशाएं हैं, उसके संघर्ष है, लेकिन ये संसार बाहर से दिखाई नहीं देता। इसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि संवेदनशील हृदय चाहिए। एक छोटी सी घटना पर विचार कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है। अधिकतर लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वो अभद्र या असभ्य है, लेकिन एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति सोचता है कि शायद उसके जीवन में कोई कठिनाई चल रही हो, शायद वह किसी चिंता से घिरा हो, शायद उसे किसी प्रकार का दुख हो। यह दृष्टिकोण हमारे देखने का तरीका बदल देता है। लेखक कहते हैं कि जब हम लोगों को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम उनके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को भी समझने लगते हैं, और यही समझ हमें उनके मन के निकट ले जाती है। सहानुभूति केवल दूसरों को समझने का साधन नहीं है, ये संबंधों को मजबूत बनाने की शक्ति भी है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कोई उसे सचमुच समझ रहा है, तो उसके मन में विश्वास उत्पन्न होता है। वो अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगता है, और यही विश्वास किसी भी गहरे संबंध की नींव होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सहानुभूति हमें अधिक विनम्र बनाती है। जब हम लोगों के संघर्षों को समझने लगते हैं, तब हम उन्हें जल्दी दोष देना छोड़ देते हैं। हम आलोचना कम और समझ अधिक करने लगते हैं। हम निर्णय कम और सहयोग अधिक देने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर करुणा का विकास होने लगता है, और यही करुणा हमें लोगों के हृदय तक पहुंचने की क्षमता देती है। एक दीपक केवल स्वयं को ही प्रकाश नहीं देता, वो अपने आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। उसी प्रकार सहानुभूति केवल हमें ही बेहतर नहीं बनाती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रकाशमय बना देती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि आप वास्तव में लोगों को समझना चाहते हैं, तो केवल उनके शब्द मत सुनिए, उनकी भावनाओं को महसूस कीजिए, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी आंखों में छिपी कहानी को पढ़िए, क्योंकि मन तक पहुंचने का मार्ग तर्क से नहीं, संवेदना से होकर गुजरता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जब हम किसी व्यक्ति को उसकी दृष्टि से देखना सीख जाते हैं, तब हम केवल उसे समझते ही नहीं, बल्कि उसके हृदय से भी जुड़ जाते हैं। अध्याय 5, अभ्यास से विकसित होने वाली कला। अब तक हमने जाना कि लोगों के मन को समझने के लिए अवलोकन, संवेदना और मानसिक प्रभाव कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्या ये क्षमता कुछ विशेष लोगों को जन्म से प्राप्त होती है? क्या केवल कुछ चुनिंदा लोग ही दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं? लेखक का उत्तर है नहीं। वे कहते हैं कि लोगों को समझने की कला कोई जन्मजात वरदान नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते ही चलना नहीं जानता, वो बार बार गिरता है, उठता है, प्रयास करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। उसी प्रकार लोगों के मन को समझने की क्षमता भी धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआत में हमें बहुत कम बातें दिखाई देती है। हम लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे संकेतों को पहचान नहीं पाते, लेकिन जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं, उतनी ही हमारी समझ गहरी होती जाती है। लेखक कहते हैं कि इस कला का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा दैनिक जीवन है। हर दिन हमारे आसपास अनेक लोग होते हैं, परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी और अनेक अन्य व्यक्ति। इन सभी के व्यवहार को ध्यान से देखना एक प्रकार का अभ्यास है। जब कोई प्रसन्न हो तो उसके चेहरे के भावों को देखिए, जब कोई चिंतित हो तो उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को समझिए, जब कोई उत्साहित हो तो उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन इन संकेतों को पहचानना सीख जाएगा। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वीणा बजाना सीख रहा है। शुरुआत में उसे हर स्वर कठिन लगता है, उसकी उंगलियां बार बार गलती करती हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद वही व्यक्ति मधुर संगीत उत्पन्न करने लगता है।
लोगों को समझने की कला भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले ये कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे सहज बनने लगती है और अंत में ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अभ्यास का अर्थ केवल दूसरों को देखना नहीं है, अपने आप को समझना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, तब हम दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब हम अपने भय, अपनी आशाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तब हम मानव स्वभाव को अधिक गहराई से जानने लगते हैं। यही आत्मबोध इस कला की वास्तविक नींव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षमता का उपयोग सदैव सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने या उन पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से इस कला को सीखना चाहता है, तो वो इसके वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाया है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोगों को समझने का उद्देश्य उन्हें सम्मान देना, उनके साथ बेहतर संबंध बनाना और उनके जीवन में सकारात्मक योगदान देना होना चाहिए। जितनी अधिक हमारी समझ बढ़ती है, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हमें इस ज्ञान का उपयोग करुणा, सहयोग और सद्भाव के लिए करना चाहिए। अंततः लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी महान कौशल एक दिन में विकसित नहीं होता। एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, एक एक अनुभव से सीखना पड़ता है और निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा पौधा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से हमारी समझ, हमारी संवेदना और लोगों को पढ़ने की क्षमता भी विकसित होती जाती है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। लोगों के मन को समझने की कला कोई रहस्य नहीं है। ये निरंतर सीखने, ध्यानपूर्वक देखने और संवेदनशील बनने की यात्रा है। जो व्यक्ति इस यात्रा पर धैर्यपूर्वक चलता रहता है, वो धीरे धीरे मानव स्वभाव का गहरा जानकार बन जाता है और तभी वो लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हृदय की भाषा से भी समझने लगता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं। अब समय है इस किताब की कुछ सबसे शक्तिशाली पंक्तियों और उन जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का, जिन्हें अपनाकर आप लोगों को बेहतर समझ सकते हैं, अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द माइंड रिवील्स इटसेल्फ थ्रू द बॉडी। लेखक कहते हैं कि मन अपने रहस्यों को शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। कई बार लोग अपने शब्दों को छिपा सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखें और उनके हाव भाव सच बोल देते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं, तो केवल उनकी बातें मत सुनिए, उनके व्यवहार को भी ध्यान से देखिए। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन इज द की टू अंडरस्टैंडिंग पीपल। लेखक बताते हैं कि लोगों को समझने की सबसे बड़ी चाबी अवलोकन है। जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है, वो उन बातों को भी समझ लेता है जिन्हें सामान्य लोग अनदेखा कर देते हैं। जितना गहरा आपका अवलोकन होगा, उतनी ही गहरी आपकी समझ होगी। नंबर 3, थॉट्स इन्फ्लुएंस अदर्स मोर देन वर्ड्स। लेखक का कहना है कि केवल शब्द ही प्रभाव नहीं डालते, हमारी सोच और हमारी मानसिक अवस्था भी लोगों को प्रभावित करती है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मकता है, तो उसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। नंबर 4, ट्रू अंडरस्टैंडिंग बिगिंस विद सिंपैथी। लेखक कहते हैं कि किसी को समझने की शुरुआत सहानुभूति से होती है। जब आप किसी व्यक्ति की परिस्थिति को उसकी दृष्टि से देखने लगते हैं, तभी आप वास्तव में उसे समझ पाते हैं। समझ हमेशा संवेदना से जन्म लेती है। नंबर 5, माइंड रीडिंग इज अ स्किल डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। लेखक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लोगों को समझने की कला कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप लोगों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये कौशल मजबूत होता जाएगा। पार्ट 1,
लोगों को सुनने से अधिक समझने की कोशिश कीजिए। अधिकतर लोग केवल शब्द सुनते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करता है। आज से केवल सुनिए मत, समझने की आदत विकसित कीजिए। पाठ 2, प्रतिदिन अवलोकन का अभ्यास कीजिए। जब भी किसी से बातचीत करें, उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज और उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे संकेत अक्सर बड़ी बातें बताते हैं। ये आदत आपकी समझ को कई गुना बढ़ा सकती है। पाठ 3, अपनी मानसिक अवस्था को मजबूत बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव सकारात्मक हो, तो पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। शांत मन, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। पाठ 4, लोगों का निर्णय लेने से पहले उन्हें समझिए। कई बार लोग वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उनकी परिस्थितियां उन्हें करने पर मजबूर करती है। इसलिए तुरंत आलोचना करने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कीजिए। ये आदत आपके संबंधों को मजबूत बनाएगी। पाठ 5, हर दिन थोड़ा अभ्यास कीजिए। लोगों को समझने की कला एक दिन में विकसित नहीं होती। प्रतिदिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा अवलोकन और थोड़ी संवेदना आपको इस कौशल में निपुण बना सकती है। छोटे छोटे सुधार ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का सार केवल इतना नहीं है कि लोगों के मन को पढ़ा जाए, बल्कि यह है कि लोगों को गहराई से समझा जाए। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपकी बातचीत प्रभावशाली हो जाती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति दूसरों पर प्रभाव डालना नहीं है, बल्कि दूसरों को समझना है। अब हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और आइए पूरे सफर को संक्षेप में समझते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि लोगों के मन को समझना कोई रहस्यमयी शक्ति या जादू नहीं है। ये एक ऐसी कला है जिसे अवलोकन, संवेदना, समझ और निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। हमने सीखा कि हर व्यक्ति अपने शब्दों से कहीं अधिक अपने व्यवहार, अपने भावों और अपनी मानसिक अवस्था के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। यदि हम ध्यान से देखना सीख जाएं, लोगों को समझने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि स्वयं को भी बेहतर बना पाएंगे। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि लोगों को समझने की क्षमता से भी आती है। जो व्यक्ति लोगों के हृदय तक पहुंचने की कला सीख लेता है, उसके लिए संबंध बनाना, विश्वास अर्जित करना और सकारात्मक प्रभाव छोड़ना कहीं अधिक आसान हो जाता है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। केवल लोगों की बातें मत सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। केवल उनके शब्द मत देखिए, उनकी भावनाओं को महसूस कीजिए। और केवल दुनिया को बदलने की मत सोचिए, सबसे पहले स्वयं को समझने की यात्रा शुरू कीजिए। याद रखिए, जब आपकी समझ गहरी हो जाती है, तो आपके संबंध मजबूत हो जाते हैं। जब आपके संबंध मजबूत हो जाते हैं, तो आपका प्रभाव बढ़ जाता है। और जब आपका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सफलता आपके लिए एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज की इस पुस्तक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, दूसरों के मन को समझने की शुरुआत अपने मन को समझने से होती है।